डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के पेपर का आज का हमारा टॉपिक है टूर ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। तो बेसिकली अगर हम कहें कि जो रोल और फंक्शंस हैं टूर ऑपरेटर्स के, हमें जो है ये अलग से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिकॉज दे आर डिफरेंट टू दैट ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी से वो डिफरेंट होते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी में वर्क एज और ऑफर द सर्विसेज ऑफ ए टूर ऑपरेटर। तो बेसिकली ट्रैवल एजेंसी जो है वो ऑफर करती है, जो टूर ऑपरेटर जो पैकेजेस बनाता है उसकी सर्विसेज को ऑफर करने का काम जो है वो बेसिकली जो है हमारी ट्रैवल एजेंसी का होता है। तो हम मतलब ये मान सकते हैं कि टूर ऑपरेटर्स जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं और जो कि जो है डिफरेंट पैकेजेस बना के जो है सेल करते हैं। तो आप पहले हम थोड़ा सा पढ़ें इसको डेफिनेशन वाइज कह लीजिए थोड़ा सा। एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी हु बाइज इंडिविजुअल ट्रेवल कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अलग से जो है चीजों को खरीद के पैकेज में कन्वर्ट करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी हु बाइज इंडिविजुअल ट्रेवल कंपोनेंट्स separately from their suppliers and combines them into a package tour। तो एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या एक कंपनी जो कि अलग अलग इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट, ट्रैवल के जो भी कंपोनेंट्स है हमारे, चाहे वो अकोमोडेशन है चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको जो है अलग अलग सेपरेटली खरीदती है उनके सप्लायर से। जो भी सप्लायर्स हैं, अकोमोडेशन का सप्लायर उससे खरीदेगी, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन से खरीदेगी, और उसके बाद उसको कंबाइन करके एक पैकेज टूर बना देती है। तो टूर ऑपरेटर क्या है? टूर ऑपरेटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है। बेसिकली हमने क्या बोला, टूर ऑपरेटर क्या है? तो टूर ऑपरेटर इज अ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है। ये बाय करती है इंडिविजुअल जो आपके कंपोनेंट्स हैं ट्रेवल के, उनको परचेज करती है अलग सेपरेटली, अलग अलग से। कहाँ से परचेज करेगी? उनके सप्लायर से परचेज करती है और उसके बाद में क्या करती है? कंबाइन करती है और कंबाइन करके क्या बना देती है? एक पैकेज टूर बना देती है। अब ये पैकेज टूर बनाने के बाद इट इज सोल्ड विद देयर ओन प्राइस टैग। क्योंकि इसने कंबाइन किया, इस कंपनी ने, इस टूर ऑपरेटर ने कंबाइन किया, तो इसके ऊपर ये अपना प्राइस टैग लगा देती है, अपना प्राइस सेट करती है टू द पब्लिक डायरेक्टली। या तो पब्लिक को डायरेक्टली दे देगी या थ्रू द मिडलमैन। थ्रू द मिडलमैन कौन है? हमारा ट्रेवल एजेंट, या ट्रेवल एजेंट के थ्रू दे देगी। और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस कॉल्ड एज ए टूर ऑपरेटर। इसको हम टूर ऑपरेटर कहते हैं। तो ये लाइन अच्छी तरह से समझना बेटा, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि टूर ऑपरेटर कौन है। टूर ऑपरेटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म या कंपनी है जो कि पृथक रूप से जो ट्रेवल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग से खरीदती है उनके सप्लायर से, उसके बाद उनको कंबाइन करती है और एक पैकेज टूर बनाती है। जिस पैकेज टूर को वो फिर आगे अपना प्राइस टैग लगा के, अपनी जो है कॉस्टिंग करके उसकी प्राइस लगा के वो पब्लिक को डायरेक्टली दे देती है। पब्लिक जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको डायरेक्टली दे देती है या मिडलमैन के थ्रू। यानी कि मिडलमैन कौन हो गया? ट्रैवल एजेंट जो है वो टूर ऑपरेटर से पैकेज खरीद के वो उनको कस्टमर को दे देता है, और इसे हम क्या कह रहे हैं? टूर ऑपरेटर कह रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है। टूर ऑपरेटर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एंड परफॉर्मिंग द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन ए पैकेज टूर। और टूर ऑपरेटर मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? डिलीवरिंग सर्विसेज, डिलीवर करने के लिए जो कि उसने स्पेसिफाई की हैं पैकेज टूर के अंदर। जो सेवाएं उसने पैकेज टूर में डाली हैं, बताया है कि मैं ये सर्विस जो दूंगा, वो सारी चीजें वो देता है। They can provide these services themselves। अब ये सर्विसेज वो अपने आप भी दे सकता है। अपने आप का मतलब क्या है? जैसे उसने उसमें ट्रांसपोर्टेशन डाला, ट्रांसपोर्टेशन बाई कार डाला, तो कार हो सकता है उस टूर ऑपरेटर की अपनी, उसने खरीद रखी हो कार, बस, कोच, कुछ भी अपना परचेज कर रखा हो, तो वो कंपोनेंट उसका अपना हो सकता है। इसी तरह से कई बार हो सकता है कि उसका अपना होटल भी हो सकता है, तो वो होटल वाला कंपोनेंट भी डाल सकता है। जो भी चीज उसका अपना है वो डाल सकता है। तो ये क्या हो गया? दोबारा से देखो, दे कैन प्रोवाइड दीज सर्विसेज देमसेल्व्स एज सम हैव देयर ओन कार्स एंड कोचेस, होटल्स एंड अदर ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज।
तो कुछ कंपोनेंट कई बार उनका अपना होता है तो वो उसे डाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं और कैन obtain these from the other supplier, नहीं तो जो कंपोनेंट उसके पास अपना नहीं है वो दूसरे सप्लायर से ले लेते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं नॉर्मली, दे आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट। एक तरह से टूरिज्म प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं। क्लियर? तो इतना आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि टूर ऑपरेटर कौन हो गया। अब टूर ऑपरेटर क्या हुआ, टूर ऑपरेटर इज द वन हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे टूर कंपोनेंट्स को लेकर इकट्ठा करता है, पैकेज टूर बनाता है और जो है सब उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये है कि वो जो इकट्ठा करता है उसमें से कुछ कंपोनेंट उसके अपने हो सकते हैं। अगर उसका अपना होटल है तो होटल वो जो रूम्स है अपने डाल देगा। अगर उसका अपनी जो है कोई और जैसे ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, कार है, कोचेस हैं, तो वो अपना डाल सकता है। और जो चीजें उसके पास में नहीं है वो बाहर सप्लायर से खरीदता है और कंबाइन करके एक पैकेज टूर बना देता है। इस पैकेज टूर को वो डायरेक्टली क्लाइंट को दे सकता है। जो उसने ये पैकेज टूर बनाया, सपोज करो ये पैकेज टूर बनाया, किसने बनाया, ये टूर ऑपरेटर ने बनाया पैकेज टूर। तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली ये पैकेज टूर किसको दे देगा, ये कौन है हमारा, ये है हमारा एक तरह से ये कॉन्सेप्ट टूर ऑपरेटर है। ये डायरेक्टली किसको दे देगा, हमारा जो सीसी कस्टमर जो है हमारा उसको दे देगा। नहीं तो ये टूर ऑपरेटर क्या करेगा, ये टूर ऑपरेटर जो है ये अपना जो आपने पैकेज टूर बनाया वो किसको दे देगा, वो दे देगा मिडलमैन को। मिडलमैन, और मिडलमैन कौन होता है हमारा, हमारे इसके अंदर हमने पढ़ा मिडलमैन कौन है हमारा, ट्रेवल एजेंट है। ट्रेवल एजेंट है ना, और ये फिर उसको किसको दे देगा, ये फिर से कस्टमर को दे देगा। तो या तो इसने डायरेक्टली दे दिया कस्टमर को या फिर मिडलमैन को दे दिया और उसने कस्टमर को दे दिया, किसी भी तरह से उसने दे दिया। तो टूर ऑपरेटर क्लियर हो गया। तो इसलिए हमने कहा था कि टूर ऑपरेटर का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो ट्रेवल एजेंट होता है। ये एक टर्म जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि टूर ऑपरेटर्स आर समटाइम कॉल्ड एज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि टूर ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज होलसेलर्स। कई बार इनको हम होलसेलर भी कहते हैं, ठीक है। बट दिस इज पार्शियली ट्रू, ये आधा सही है। क्यों? बिकॉज होलसेलर जो है वो क्या करता है, सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बल्क में खरीदता है अपने लिए, और उसके बाद क्या करता है, प्रिपेयर करता है टूर पैकेज, और उसके बाद में देन रिटेल करता है, यानी उसको दे देता है थ्रू द ट्रेवल एजेंसीज या डायरेक्टली दे देता है क्लाइंट्स को। यही चीज करता है वो। तो हमने क्या बोला कि टूर ऑपरेटर जो है उसको कई बार हम होलसेलर भी कहते हैं, बट ये आधा सच है। क्योंकि होलसेलर कौन होता है, होलसेलर किसी भी चीज का हो, आपका चावल का होलसेलर है, आपकी किसी भी सामान का, गेहूं का होलसेलर है, जो भी है। तो होलसेलर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है बेसिकली थोक में खरीदता है और अपने पैकेज में कन्वर्ट करके उसको रिटेल कर देता है, दे देता है, या ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू क्लाइंट्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। पर टूर ऑपरेटर क्या कहता है, ये टर्म जो है ना बेटा, ये कई बार आ जाता है कि होलसेलर और जो हमारा टूर ऑपरेटर है वो में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो है आपको बहुत जरूरी है समझना कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा था हमारा। टूर ऑपरेटर का क्या है, हालांकि आप लोगों को बिल्कुल, आपने अगर पीछे वाला लाइन क्लियरली सुनी हो तो एक चीज हमने बोली थी, क्या बोली थी कि टूर ऑपरेटर हैज हिज ओन वन और मोर टूरिस्ट प्रोडक्ट। होलसेलर क्या कर रहा था, सारी चीजें बाहर से खरीद रहा है बल्क में, उसका अपना कुछ नहीं है। और जबकि जो टूर ऑपरेटर की डेफिनेशन दोबारा से पीछे चले जाओ, हमने क्या बोला, उसका ही कैन प्रोवाइड द सर्विसेज, सम हैव देयर ओन, क्योंकि कुछ सर्विसेज उसकी अपनी हो सकती हैं, कार, कोच, होटल, उसका कंपोनेंट अपना हो सकता है। पर होलसेलर में अपना नहीं होता, वो सब कुछ बाहर से खरीदता है, ठीक है। सो टूर ऑपरेटर हु हैज हिज ओन वन और मोर टूरिस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये वो क्या करता है, इसको छोड़ दो, ही फॉर्मुलेट्स ए न्यू टूरिस्ट प्रोडक्ट, वो नया प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए वो इंक्लूसिव टूर बना रहा है, तो
इस तरह से बना सकता है। तो और टूर ऑपरेटर्स जनरली ऑफर वेराइटी पैकेजेस, और टूर ऑपरेटर जो है कई तरह के पैकेज टूर्स बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट ट्रेवलर्स हैं उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। डिफरेंट में का हो गया एग्जांपल, किसी को कल्चर टूर में इंटरेस्ट है तो वो सारे कंपोनेंट्स वही डालेगा, वही जगह डालेगा जो कि कल्चर टूर के हिसाब से होगा। कोई एडवेंचर टूर में इंटरेस्टेड है तो वो एडवेंचर टूर के हिसाब से डालेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिया था जैसे कि एसओटीसी, टीसीआई, थॉमस कुक, इंडो एशिया या कोनी, ये क्या है बेसिकली टूर ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है? टूर ऑपरेटर्स हैं। तो इनके पास कुछ कंपोनेंट्स अपने होते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है। ये टर्म बहुत आती है, टूर ऑपरेटर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो इसको बार बार करके पढ़ के नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स पे आए, हम कुछ और चीज जानना चाहेंगे कि बेसिकली जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने काम में निपुण होते हैं, और उनके पास में जो है, जो प्रोफेशनल है इसलिए उसके पास में अपनी स्किल्स होती हैं, अपना एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है ट्रेवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टूर ऑपरेटर जो है डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं ट्रेवल के, उनको इकट्ठा करता है, पैकेज टूर के फॉर्म में जो है उनको सेल करता है। और उसके अंदर जो है सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसका, चाहे वो कंपोनेंट ग्राउंड अरेंजमेंट का हो, चाहे डेस्टिनेशन का हो, मतलब सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो मोस्टली जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि उनके अपने भी कुछ व्हीकल्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को पूरा करने के लिए अपने व्हीकल्स, जैसे हमने बोला था, उनकी अपनी बसेस हैं या अपनी कार, कोचेस हैं, ये होते हैं। टूर ऑपरेटर जो है डिफरेंट काइंड के पैकेज टूर्स जो हैं वो भी देते हैं, और ये इंडिविजुअल के ट्रेवलर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा था कल्चरल टूर पैकेज है, आपका बिजनेस टूर पैकेज है, एडवेंचर टूर पैकेज है, वो कैसे भी हो सकते हैं। और टूर पैकेज के साथ साथ वो डिपेंड करता है, कई बार वो एस्कॉर्ट की सर्विसेज भी दे सकते हैं अगर आपको जरूरत है, अगर कस्टमर को। और अगर नहीं जरूरत है तो वो उसी अकॉर्डिंगली करते हैं, अगर उनको जरूरत है तो वो दे देंगे, और नहीं जरूरत होगी तो वो नहीं देंगे। ये इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है कि आपका कि जो है प्लानिंग या ऑर्गेनाइज करना पैकेज टूर्स को जो है बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, वो एक बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइम लगता है। अब हमने टूर को प्लान करना है, उसको प्रोसेस करना है, इस चीजों में बहुत समय लगता है। तो इसलिए जो है इन जो ट्रेवल एजेंसीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो अपने आप प्लानिंग या बुकिंग का काम नहीं करती हैं, और वो ये सारा अरेंजमेंट किसी और से ले लेती है। और वो किसी और से किससे लेती है? बेसिकली वो टूर ऑपरेटर से ले लेती है, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे होते हैं, इसलिए वो ये सारे अरेंजमेंट जो हैं वो टूर ऑपरेटर से ले लेती है। ठीक है, तो ये डिमांड जो है इसकी वजह से जो है अब एक फायदा ये होता है कि टूर ऑपरेटर जो है अपना पैकेज टूर बना के देता है, और ये आके इसको जो है कंटिन्यू जो है वो कर लेता है टूर ऑपरेटर को। ठीक है ना, चलिए अब हम करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर्स। तो ये टाइप्स जो है बेसिकली टूर ऑपरेटर जो है हमने टाइप्स कैसे रखे, क्योंकि उनको जो जो चीजें उनको प्लान करनी होती हैं या ऑर्गेनाइज करनी होती हैं उसके आधार पर जो है वो जो है बेसिकली डोमेस्टिक को डील कर रहे हैं या इंटरनेशनल को डील कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी के बेसिस पर जो है हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हमारा एक आता है हमारा इनबाउंड टूर ऑपरेटर, सेकेंड है आउटबाउंड, फिर डोमेस्टिक एंड ग्राउंड ऑपरेटर्स। तो अब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनबाउंड जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी टूरिस्ट जो है बाहर से जो आ रहा है, ओवरसीज से जो आ रहा है, उसको हैंडल करने का काम जो है वो बेसिकली वो करते हैं। तो ये टूरिस्ट जो है उसको जो जो भी सर्विसेज दी जानी है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचेगा वहां से शुरू हो जाता है और तक वापस जाने तक, डिपार्चर तक जो सर्विसेज दी जानी है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ट्रांसफर, एयरपोर्ट से गेस्ट को होटल पहुंचाया जाएगा, होटल में जो उसकी बुकिंग कर रखी है वो सारे अरेंजमेंट्स होंगे, कार या कोच की आवश्यकता होगी साइट सीइंग कराने के लिए, और या कोई एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज उनको चाहिए, और उसके बाद होटल से वापस जब लास्ट में उनको छोड़ा जाएगा एयरपोर्ट पर। तो ये सारी सुविधाएं जो है देने का काम किसका होता है बच्चों, ये सारी चीजें जो है वो देने का काम होता है इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स का काम होता है। तो जैसे कि टेक्निकली अगर हम कहें कि जो ऑपरेटर्स जो हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिकन टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे हैं और वो किसके थ्रू आ रहे हैं, टीसीआई के थ्रू आ रहे हैं, और तो इंडिया के अंदर जो है बेसिकली जो टीसीआई कंपनी है वो सारे अरेंजमेंट्स करेगी इस ग्रुप के लिए। तो ये हमने देखा है कि सारे अरेंजमेंट्स करेगी। तो कौन कौन से अरेंजमेंट्स जो हमने बोला, चाहे वो रहने का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो कोई भी सुविधाएं हैं, वो सारी जो है वो कंपनी करके देती है। उसको हम बोलते हैं इनबाउंड टूर ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा बच्चों आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। तो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स कौन होंगे? आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो होंगे वो जो है टूर ऑपरेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, यानी कि जो कस्टमर बाहर जाना चाहता है, विदेश यात्रा पे जाना चाहता है, उसके लिए जो अरेंजमेंट करके देते हैं वो हमारे आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो है वो करके देते हैं। ठीक है, अब वो एक कंट्री के लिए भी हो सकता है, कई देशों के लिए भी हो सकता है। तो जो भी बाहर जाने वाले टूरिस्ट है, विदेश जाने वाले टूरिस्ट है, उनके अरेंजमेंट्स करके देते हैं। तो टूर ऑपरेटर बेसिकली जो है टूर पैकेज जो है वो डिजाइन भी करेंगे उनके लिए, उनको प्रमोट भी करेंगे, और जो है और सभी जो जरूरी अरेंजमेंट्स होंगे। आपको विदेश जाना है तो बहुत सारी चीजें भी होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना, इंश्योरेंस करना इत्यादि, जो है ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो आउटबाउंड टूर ऑपरेटर के द्वारा लिया जाता है। और ये ऑपरेटर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ में? जो बाहर दूसरे कंट्री के अंदर जो टूर ऑपरेटर होता है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि जो भी पर्सन जो बाहर जा रहा है उसको विदेश में दूसरे कंट्री में रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए उसको, वहां के सारे अरेंजमेंट्स चाहिए, वहां की साइट सीइंग करनी है। तो ये आउटबाउंड टूर ऑपरेटर क्या करेगा? जो फॉरेन का टूर ऑपरेटर है उसके साथ कॉन्टेक्ट करके ये सारे अरेंजमेंट करा के देता है। क्लियर? तो टाइप्स में आ गए, सबसे पहले कौन सा आ गया बच्चों? टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेटर, इनबाउंड आ गया, दूसरे केस में आ गया आपका आउटबाउंड। इसी तरह से एक आता है हमारा जो है वो है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर भी आता है हमारा। और डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर कौन होंगे? जो असेंबल करेंगे, कंबाइन करेंगे सभी टूरिस्ट कंपोनेंट्स को, और किसको भेजेंगे? डोमेस्टिक जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो हमारे देश के अंदर ही यात्रा करते हैं, उनको वो सेल करते हैं। और डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा अपनी देश की सीमा के अंदर ही कार्य करते हैं, और डिफरेंट टाइप के टूर पैकेजेस जो हैं वो डोमेस्टिक टूर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो भी इंक्लूसिव टूर हो या इंडिपेंडेंट टूर हो, सभी चीजें वो कराते हैं। यहाँ ये एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, मैंने दो वर्ड लिए, इंक्लूसिव टूर और इंडिपेंडेंट टूर। तो इंडिपेंडेंट टूर तो वो हो गया जिसमें कि ट्रेवल कंपोनेंट जो है, जो आप चाहते हो, आपकी मर्जी से आपको डलवाते हो। इंक्लूसिव वो हो गया जो टूर ऑपरेटर आपको बना के देता है, सारी सर्विसेज शामिल करके देता है, वो इंक्लूसिव हो गया है। इंडिपेंडेंट जब आपको सारी सर्विसेज नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वही आप मांगते हो, जो नहीं चाहिए खुद से आपने कर ली वो आप नहीं मांगते हो। तो ये दो टर्म्स भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों ग्राउंड ऑपरेटर्स की बारी। सो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो हमें पता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक जो इंडिया में रहते हैं सिर्फ उनके लिए करते हैं। इंडिया में कहो या मतलब दूसरी किसी भी कंट्री के, अपने कंट्री के अंदर रहते हैं, बेसिकली उसी देश के अंदर रहते हैं, वो डोमेस्टिक हो गए। ग्राउंड ऑपरेटर्स को जो हम मैं बेसिकली या ग्राउंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, या इनको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको बच्चों? डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज। ध्यान रखना, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहां हम जा रहे हैं, तो जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हो वहां की सारी सर्विसेज मैनेज करने का काम उनका होता है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनली जो है, और उनको कॉमनली हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हैंडलिंग एजेंसीज बोलते हैं। हैंडलिंग एजेंसीज बोलते हैं क्योंकि उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टूर अरेंजमेंट करना है। जो भी इनकमिंग टूरिस्ट हैं, जो विदेश से आ रहे हैं, उनके लिए सारे टूर को अरेंज करने का काम उनका होता है। अब जैसे कि अगर हम देखें कि भाई इंडिया के केस में, इंडिया जो है की डेस्टिनेशन पर कोई बाहर से घूमने के लिए आ रहा है, तो इंडिया की कोई टूर कंपनी होगी जो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करके देगी। अब जैसे मैंने टूर ऑपरेटर हिमसेल्फ प्रमोट्स बीच हॉलीडेज, कई बार टूर ऑपरेटर जो है वो बीच हॉलीडे प्रमोट कर रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रमोट कर रहा है, एडवेंचर टूर भी प्रमोट कर रहा है, हेरिटेज टूर भी प्रमोट कर रहा है अलग अलग जगहों पर। तो अब क्या होगा? ये एक मैंने बोला जैसे कि एक टूर ऑपरेटर है, उसका नाम है, जैसे कि मैंने ये बोल देती हूँ, ये हो गया ए या
बी और ये हो गया सी। ये एक टूर ऑपरेटर है, ठीक है। ये टूर ऑपरेटर कहाँ पर है? ये टूर ऑपरेटर, ये ध्यान रखो, ये टूर ऑपरेटर कहाँ पर है? ये टूर ऑपरेटर है हमारा इंडिया के अंदर, राइट। और जो है एक जो है हमारा गेस्ट कहाँ से आया है? हमारा गेस्ट आ रहा है फॉरेन से, राइट, ठीक है। तो फॉरेन की भी कोई ना कोई टूर कंपनी होगी, टूर ऑपरेटर होगा जो काम कर रहा होगा। तो फॉरेन की टूर कंपनी से कोई पर्सन जो है वो कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? फॉरेन की टूर कंपनी से उसने बुकिंग करा के वो इंडिया आ रहा है। तो इंडिया में उसको कौन चेक करेगा? इंडिया में कोई ना कोई तो उसको अरेंजमेंट करके देगा, वो फॉरेन की कंपनी वाला तो नहीं करके देगा ना अरेंजमेंट। तो वो किससे लिंक कर रहा है? ये इस इंडियन कंपनी से लिंक कर रहा है। तो ये इंडियन कंपनी क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये ग्राउंड ऑपरेटर हो गया, या हैंडलिंग एजेंसी बोला, या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, जो भी है, ये हमारी जो है कंपनी हो गई हमारी, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे अरेंजमेंट जो है उसके लिए करके दी। अब ये कंपनी जो है एबीसी कंपनी का ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये जो फॉरेन से ग्रुप आया है उनको बहुत सारी जगह घूमनी है, जैसे उनको घूमना है गोवा, उनको घूमना है आगरा, उनको घूमना है शिमला, राइट, उनको घूमना है मुंबई, उनको घूमना है कलकत्ता, उनको घूमना है जयपुर, ठीक है जी, ये है। अब ये जो कंपनी जो दिल्ली में है इसका एक ऑफिस मुंबई में तो है, अपना ऑफिस, ठीक है, मुंबई में इसका अपना ऑफिस है। तो क्या होगा? जो ग्रुप को जब ये घुमाएंगे तो ये मुंबई का जो इनका अपना ऑफिस है वो तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करके दे देगा। अब बाकी जगहों पर इनका अपना ऑफिस नहीं है, तो बाकी जगहों के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? बाकी जगहों के लिए कोई ना कोई तो किसी ना किसी से तो सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो अब बाकी जगहों के लिए सर्विसेज कौन देगा? ये गोवा के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हेल्प करेगी, उसको क्या बोलेंगे? हैंडलिंग एजेंसी। गोवा में अलग होगा, आगरा में अलग, शिमला में अलग, कलकत्ता में अलग और जयपुर में अलग। हमें हर जगह के लिए अपने लिए एक हैंडलिंग एजेंसी चूज करनी पड़ेगी जो हमें वहां की सेवाएं देगी। जब आपका गेस्ट जो है वो दिल्ली से पहुंच गया गोवा, तो गोवा के अंदर जाके हैंडलिंग एजेंसी जो है उसको वहां के जो भी ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करने हैं, होटल जो चीजें चाहिए वो सारा का सारा करके देगी। इतना डायग्राम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो अब क्या होगा? तो बेसिकली ग्राउंड ऑपरेटर होगा जो कि सारी चीजें हैंडल कर रहा है, पर जो है ये निश्चित करने के लिए कि सारे अरेंजमेंट सही हैं, तो आपको एक हैंडलिंग एजेंसी जो है उन जगहों पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है हैंडलिंग एजेंसी से, या हैंडलिंग एजेंसी उसको बोलो, या हम उसको कई बार एक्सकर्शन एजेंट भी बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको ईए भी लिख देते हैं, एक्सकर्शन। एक्सकर्शन जो आपको घुमाएगा वहां पर, ठीक है, तो ये आपका एक्सकर्शन एजेंट हो गया, ये सब जगह पर होगा। ये जो है वो आपने चूज कर लिया और वो आपके बिहाफ पर वहां पर सारे अरेंजमेंट जो है वो करके देगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फॉरेन की टूर कंपनी के थ्रू कोई ग्रुप इंडिया आता है, इंडिया आके इंडिया के में सारे उसके ग्राउंड अरेंजमेंट जो हैं, ग्राउंड ऑपरेटर का काम ये एबीसी कंपनी कर रही है। एबीसी कंपनी के कुछ ऑफिस अपने ऑफिस हैं एक दो जगह पर, वहां वो अरेंज कर देती है, दूसरी जगहों पर उसके अपने ऑफिस नहीं है, वहां के लिए उसको हैंडलिंग एजेंसी या एक्सकर्शन एजेंट चूज करना पड़ता है जो उसके बिहाफ पर सारी सर्विसेज देता है। या ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो अब ये इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। अब हमारी जो मेन चीज आती है कि हमें इन ग्राउंड ऑपरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। ग्राउंड ऑपरेटर या जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? उनको हमने बोला ना हैंडलिंग एजेंसी बोलते हैं या हम वो बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि रीजंस फॉर अपॉइंटिंग ग्राउंड ऑपरेटर्स, क्या कारण है कि हमें ग्राउंड ऑपरेटर अपॉइंट करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है बच्चों? क्योंकि जो टूर कंपनीज जो हैं उनके पास जो है दूसरी डेस्टिनेशन के जो सप्लायर्स होते हैं या दूसरी डेस्टिनेशन पे की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ में उनके लिंक नहीं होते हैं, तो इसलिए इन कंपनीज के पास में और कोई जो है रास्ता नहीं होता, इस उनको हैंडलिंग एजेंसी चूज करनी पड़ती है। इससे क्या होता है? ये क्यों करनी पड़ती है? एक तो नया प्रोडक्ट है आपका या आप नई डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हो, तो बेटर होता है कि आपको वहां का ही कोई पर्सन मिल जाए जो वहां की जगह को देखता है।
दूसरा कई बार होता है आपको कि आपके पास में पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। जैसे मैंने हम एग्जांपल लिया था, दिल्ली में आपका टूर ऑपरेशन है, आप गोवा में डील करना चाहते हो, तो गोवा में आपके पास में कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है, किससे गाड़ी करवाओगे? तो उसलिए वो हो सकता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है। कई बार आपको उस स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं पता होते हैं, और हर जगह पर तो कंपनी अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर नहीं सकती है। तो ये भी रीजन हो जाता है भाई, जैसे मुंबई में था पर अब गोवा, इतनी सारी डेस्टिनेशन है, हर जगह पर तो नहीं हो सकता है, आपके पास भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आप वहां से मदद लेते हो, वहां की हैंडलिंग एजेंसी से मदद लेते हो। ठीक है, ये हो गया रीजंस, हमने क्लियर कर लिया रीजंस। अब आपका हो गया क्लियर सबको बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जब हमने सेलेक्ट करना है हैंडलिंग एजेंसीज को, कि अब मेरे को हैंडलिंग एजेंसी चाहिए, अब मैं किस आधार पर सेलेक्ट करूँ? ऐसे किसी को भी फोन करके सेलेक्ट कर लूंगी क्या? नहीं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो है कौन सी एजेंसी है या कौन सी कंपनी है जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, जो अच्छी सेवाएं दे रही है, सही कॉस्ट पे देती है, किसी उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स मुझे देखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने उसका साइज ऑफ बिजनेस देखा, उसका बिजनेस कितना बड़ा है, अच्छी बड़ी कंपनी है, कितना बिजनेस करती है, उसका स्टाफ कैसा है, प्रोफेशनल है या नहीं है, कितने समय से वो बिजनेस कर रही है, कितने समय से जो काम कर रही है, रेपुटेशन जैसे हमने बोल दिया, मेंबरशिप किस किस के साथ में है उसकी, वो किस टाइप का बिजनेस हैंडल कर रही है। भाई मेरे को अगर एडवेंचर चाहिए तो वो एडवेंचर हैंडल कर रही है या नहीं कर रही है। इसी तरह से जो है उसका मार्केट शेयर कितना है, या पिछले 5 सालों में उसका टर्नओवर कैसा रहा है, और क्या क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आपको सोचने पड़ेंगे, तब आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई गोवा के अंदर 50 या 100 हैंडलिंग एजेंसीज हैं, मैं किसको चूज करूं। तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर को चूज करूंगी तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करूंगी उसको। ठीक है बच्चों, कि मुझे वो किस तरह से करना है, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी फंक्शंस ऑफ ग्राउंड ऑपरेटर्स। जो ये ग्राउंड ऑपरेटर्स, इनका काम क्या होता है? एक तो इनका प्रोफेशनल स्टाफ होता है, ये उस जगह के जानने वाले होते हैं, तो हमारे लिए अच्छे से अरेंजमेंट जो है वो कर पाते हैं। लैंड अरेंजमेंट हमें करके देते हैं, टूरिस्ट को एस्कॉर्ट करने का काम करते हैं, साथ ही वहां के लिए जो पैकेज टूर है वहां का उसकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग करते हैं, और जो लोकल पैकेज टूर है वो अरेंज करके देते हैं। जब गेस्ट आता है जो है गोवा नहीं, मतलब जब गेस्ट उस डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो उसको ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइडर करने का काम देते हैं। जब गेस्ट वापस जाता है तो उसको डिपार्चर सर्विसेज भी देते हैं, और जो जिनसे भी वो सप्लायर से सप्लाई करते हैं उनसे नेगोशिएट करने का काम भी करते हैं। ये सभी काम हमारे ग्राउंड ऑपरेटर्स करते हैं। तो इतने सालों से जो भी फंक्शन और एक्टिविटीज हैं डेस्टिनेशन कंपनीज की जो हैं, उनमें धीरे धीरे से जो है वो बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ये डेस्टिनेशन कंपनीज या हैंडलिंग एजेंसीज जो हैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती जा रही हैं और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ताकि उसमें बार बार जो है उनकी सेवाओं को जो है लिया जा सके। तो ये था बच्चों की आपके रीजंस क्या हैं अपॉइंट करने के, सिलेक्ट क्यों कर रहे हो, और उनके फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हम सबको? ठीक है, कि हमारा टूर ऑपरेटर क्या है, क्या क्या काम करता है। ये जो है डिफरेंस जो है हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और ये आज के लिए जो है आपका ट्रेवल टूर ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी है आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन आप यहाँ से जो है और ले सकते हो। अब माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना टूर ऑपरेटर कौन है। टूर ऑपरेटर सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग खरीद के उनको इकट्ठा करके जो है आपके लिए टूर पैकेज बनाता है। टूर ऑपरेटर के पास कोई ना कोई कंपोनेंट अपना भी हो सकता है, और वो टूर पैकेज बना के डायरेक्टली क्लाइंट को देता है या ट्रेवल एजेंट के थ्रू देता है। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बिल्कुल और अच्छी तरह से कर लेंगे क्लियर कि होलसेलर क्या है और टूर ऑपरेटर क्या है। राइट बच्चों, सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।